ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग ठीक है प्रश्नावली 4.2 के बारे में ठीक है कुछ बेसिक को देखते हैं। ठीक है ना, जो हमारा क्या है, संयोग और प्रायिकता। ठीक है ना, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। जैसे इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या, संयोग, उसके बाद यादृच्छिक क्या होता है, उसके बाद सिक्के से संबंधित और उसके बाद पासे से संबंधित। इसके बाद और भी सवाल को देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले जानते हैं संयोग है क्या। ठीक है, संयोग किसे बोलते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आज ही के दिन ठीक है, हम लोग तो कल से मैथ पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर तुम लोग को पता था कि हाँ आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, अगर अचानक हम क्या करते हैं अपना सब्जेक्ट बदल देते, ठीक है, मैथ की जगह क्या करते हैं साइंस पढ़ाने लगते, तो ये हमारा संयोग होता। ठीक है, अगर मान के चलो कोई जा रहा है, यहाँ से आदमी कोई ठीक ही गया, ठीक है, रास्ते में गया और रास्ते में जाके उसे ठोकर लग गई। ठीक है, तो अभी ये क्या है, संयोग है, चांस ही है। ठीक है, अच्छा इतना अच्छा आज ठीक है दिन बना हुआ है, बना हुआ है ना। अच्छा मान के चले ठीक है, सवेरे देखें कि हाँ अच्छा खासा दिन बना हुआ है और क्या किए, ठीक है, हम चले गए स्कूल। लेकिन स्कूल में जाने के बाद देख रहे हैं जब 12 बज रही है, ठीक है, तो अचानक घटा ठीक है घेर के बादल ठीक है बरस जा रहा है। तो अभी क्या है, एक चांस है। ठीक है ना, तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो उसको हम एक चांस के रूप में देते हैं। ठीक है, जिसको हम संयोग कहते हैं और जो अचानक घटती है। ठीक है, पता नहीं रहता है कि हाँ ठीक है टाइम उसका ठीक है पता नहीं चलता है और अचानक क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, संयोग। क्या होता है, संयोग, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चांस। क्या बोलते हैं, चांस। अब बात करते हैं यादृच्छिक की। ठीक है, यादृच्छिक क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंडमली। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर एक डब्बे में ठीक है कुछ काले गेंद, कुछ लाल गेंद और कुछ पीले गेंद को रख देते हैं और हम कहते हैं कि आंख बंद करके इसमें से कोई एक गेंदा निकालो, तो तुम क्या करोगे, उसमें से कोई एक चॉइस करोगे, कोई हाथ लगाओ तो एक निकालोगे, निकालोगे ना। तो जब होता क्या है कि ठीक है दो तीन गो चांस को हम क्या करते हैं, दो तीन गो चीज़ को एक डब्बे में डाल देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं उसमें से चुनते हैं। ठीक है, चाहे मान के चलो इतना सारा बच्चा है ना, इस सारे बच्चों का क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं और नाम लिख के क्या करते हैं बंद, ठीक है, उसको क्या करते हैं दबोर के बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है इसमें से एक उठाओ। ठीक है, जब उठाएंगे तो पता करेंगे तो पता चलेगा ठीक है फलना का नाम ये, चिल्ला का नाम ये, ऐसा होता है ना। तो ऐसा जब देखने को मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे यादृच्छिक, यानी बिना बिना देखे ठीक है उस चीज़ को हमें प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, यादृच्छिक, यादृच्छिक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैंडमली। ठीक है ना, जैसे हम लोग को बता रहे हैं जब हम लोग का वैकेंसी ठीक है बहाली हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था, जगह डिसाइड नहीं था किसको कहाँ भेजना है। तो उस समय क्या किया जाता, जितना रिजल्ट बना था उसको क्या किया गया था, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली सिस्टम पर ठीक है चढ़ा दिया गया था और किसको कहाँ जा रहा है पता नहीं। ठीक है ना, रैंडमली क्या किया गया था, सेलेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो वो जिसको जहाँ चाहा उठा के फेंक दिया। ठीक है ना, तो कोई ठीक है किसी को पश्चिम चंपारण मिला, कोई मुजफ्फरपुर मिला। ठीक है, कोई पश्चिम चंपारण में ही ठीक है बड़ा बड़ा ठीक है बड़ा बड़ा दूरी पर जगह मिल गया। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन होता है कि हम बिना देखे ठीक है ना, बिना देखे वो काम करते हैं तो हमारा क्या होता है, यादृच्छिक, रैंडमली। ठीक है ना, अब बात करते हैं ठीक है ना सिक्के से संबंधित। जैसे हम देखते हैं कि एक सिक्का होता है। ठीक है ना, एक सिक्का होता है, उस सिक्के में ठीक है एक हमें हेड मिलता है। क्या मिलता है, हेड। और एक क्या मिलता है, टेल। ठीक है ना, हेड का मतलब होता है चीत, ठीक है, और टेल का मतलब क्या होता है, पट। अब देखते हैं कि एक सिक्का में हमें दो परिणाम मिलते हैं। ठीक है, हेड और टेल। अगर सिक्के को एक बार उछालते हैं, ठीक है ना, सिक्के को एक बार उछालते हैं, तो जब सिक्के को एक बार उछालेंगे ठीक है तो उसमें से दो ही परिणाम बन सकता है, बन सकता है ना। ठीक है, तो एक कोई दो ही परिणाम, ठीक है, इस दोनों में से कोई एक ही परिणाम आ सकता है, या तो ठीक है चीत आ सकता है, नहीं तो पट आ सकता है। और उसमें में एक सिक्के को जब एक बार उछालेंगे ठीक है तो या तो चीत आ सकता है, नहीं तो पट आ सकता है। जब हम सिक्के को उछालते हैं, अरे सुनिए, जब सिक्के को उछालते हैं तो देख रहे हैं कि हाँ उछला हुआ है, और क्या करते हैं कोई बालक बोल देता है कि हाँ टेल चाहिए। ठीक है, तो वो तो बिना देखे बोल रहा है ना, क्या आ रहा है देख के थोड़े बोल रहा है। ऐसा है क्या कि हाँ सिक्का गिरा, ठीक है, जो ठीक है गिरा ऊपर जो आया उसी को बोल दिया, ऐसा भी तो नहीं है। ठीक है, तो वहां पे ये रैंडमली कर रहा है, ठीक है, यादृच्छिक बोल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा जब कंडीशन आता है तो एक सिक्का में हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हमें ठीक है
या तो चित मिल सकता है या नहीं तो पट मिल सकता है। अब बात आती है कि ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछाल रहे तो परिणाम कितना होगा, ठीक है, कितना परिणाम आ सकता है, तो 2 गो, कितना परिणाम आ सकता है, 2। क्या क्या, ठीक है, हेड या टेल। अब ध्यान से देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि एक सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है, एक सिक्के के उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या है, तब बताओ। एक सिक्के के, ठीक है ना, एक सिक्के को उछालेंगे तो चित कब बार आएगा, एक ही बार ना आएगा, ठीक है। चित कितना बार आएगा, एक बार। या तो चित आ सकता है या नहीं तो पट आ सकता है। तो जब बात आती है कि ठीक है इसका प्रायिकता निकालने को, ठीक है, इसका प्रायिकता निकालने को, तो हम जैसे हमें यहाँ बोले चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। अब देख रहे हैं जिसका चर्चा किया जाता है, जैसे चित आने की प्रायिकता, तो इसमें चित कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। अब पट कितना दिख रहा है, एक। तो जिसका चर्चा किया जा रहा है वो ऊपर होता है और टोटल परिणाम नीचे होता है। टोटल परिणाम कितना है, टोटल परिणाम कितना दिख रहा है, 2। तो 2 नीचे आएगा और जिसका चर्चा किया जा रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका हमारा, ठीक है, प्रायिकता जो होगा 1/2 हो जाएगा। अगर इसी तरह चित ना, ठीक है, चित आने की प्रायिकता ना कह के हम पट आने की प्रायिकता बोले, जैसे इसी सवाल में बोले पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता क्या है, तो फिर वही बात, ठीक है, जिसका चर्चा किया जा रहा है ऊपर आज, ठीक है, और टोटल परिणाम नीचे, यानी टोटल परिणाम कितना है, 2, ठीक है। और पट की चर्चा किया जा रहा है तो पट कितना बार आया है, 1 बार, ठीक है। तो 1/2 आ रहा है समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि एक सिक्का को ना उछाल के हम 2 सिक्का को उछालें, ठीक है ना, 2 सिक्का को उछालते हैं, ठीक है ना, और 2 सिक्का को उछाल में देखते हैं कि हमारा टोटल परिणाम कितना बन रहा है। जैसे मान के चलो एक सिक्का, ठीक है, 2 सिक्का को एक बार उछालें, ठीक है। तो जब एक बार उछालेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है, या ठीक है, पहला हेड मिल सकता है और दूसरा का टेल मिल सकता है, मिल सकता है कि नहीं। जैसे मान के चलो हम, ठीक है, दोनों सिक्का को एक बार उछाले, उछालने के बाद, ठीक है, हो सकता है कि दोनों में टेल आया हो, यानी दोनों में चित आया हो, ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। यह भी हो सकता है कि दोनों में हेड आया हो, यानी दोनों, ठीक है, पहला में भी हेड आया हो और दूसरा में भी हेड आया हो, ठीक है ना। फिर ये भी हो सकता है कि एक में हेड आया हो और एक में टेल आया हो सकता है कि नहीं, कि एक में हेड आया हो और दूसरा में टेल आया हो। अब दूसरा तीसरा देखते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ठीक है, पहला में ठीक है, टेल आया हो और दूसरा में हेड आया हो, ठीक है ना। यानी हम देख रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। देखो ध्यान से, डबल टी आ सकता है, डबल एच आ सकता है, एच और टी आ सकता है, फिर टी एच और, ठीक है, टी और एच आ सकता है, आ रहा है उसमें। तो अगर 2 सिक्का को एक बार साथ उछाल रहे हैं तो हमें टोटल परिणाम कितना देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिल रहा है, कितना, 4। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ठीक है ना। तो हमें एक सिक्के से संबंधित भी सवाल मिलेगा और 2 सिक्के से संबंधित भी सवाल मिलेगा, ठीक है ना। अगर, ठीक है, इसमें ऐसा भी सवाल कर सकता है कि ठीक है, दोनों सिक्के में टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो दोनों सिक्कों में टेल आने की प्रायिकता कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1/4 हो जाएगा। आ रहा समझे। अगर सवाल ये भी कर सकता है कि दोनों, ठीक है, सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1। तो यहाँ पे भी 1 कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि टोटल परिणाम कितना है, 4। अब देखते हैं पासे से संबंधित, ठीक है। पासा क्या होता है, जो लीडो छक्का खेलते हो ना, उसमें का जो गोटी होता है, जो, ठीक है, हम क्या करते हैं, लीडो पर फेंकते हैं, ठीक है, डब्बी में डालकर, वो हमारा पासा होता है, ठीक है ना, उसको पासा बोलते हैं। अब एक पासे पर तुम लोग देखते हो कि उस पर जो नंबर डिनोट किया रहता है वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, 4, 5 और 6 होता है ना। किसी पर 1 गो रहता है, किसी पर 2 गो रहता है, किसी पर 3 गो रहता है, किसी पर 4 गो रहता है, किसी पर 5 गो रहता है, किसी पर 6 गो रहता है। आ रहा समझ में। अब इतना ही से सवाल बनता है पासे में। जैसे इसी में से पूछा जा सकता है कि बताओ इस पासे में 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो हम अभी बताएं कि जिसका चर्चा किया जाता है वो ऊपर रहता है और टोटल परिणाम कहाँ रहता है, नीचे। तो इसमें बताओ टोटल परिणाम कितना दिख रहा है, टोटल परिणाम कितना दिख रहा है, 6।
अब यहाँ सवाल आता है कि बताओ 5 आने की प्रायिकता क्या है। 5 आने की प्रायिकता क्या है, कितना होगा? 5/6। गधा कहीं क्या 5/6 नहीं होगा, ठीक है ना। ये 5/6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने इसमें ये चीज देखा जाता ना कि जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है ना वो कितना बार आया है, ठीक है ना, ये चीज देखा जाता है। तो 5 कितना बार आया है? एक बार, इसलिए एक ऊपर रहेगा और 6 नीचे रहेगा। अरस में अगर इसी में से पूछा जाए कि बताओ 3 आने की प्रायिकता क्या है, बताओ क्या होगा? 3 आने की कितना होगा? कितना? 1/6। क्योंकि 3 इसमें कितना बार दिख रहा है? एक बार, तो इसलिए एक ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा टोटल परिणाम। अरे सुन, ध्यान से समझा करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसका चर्चा किया जा रहा है ना उसको देखो कि उस सवाल में आया कितना बार है। जितना बार आया होगा ऊपर और टोटल परिणाम नीचे। अरे सुन, तो बताओ एक और सवाल बताओ। अगर इसी सवाल में पूछा जाता कि बताओ 5 आने की प्रायिकता क्या है। 5 तो पूछ लिए, 6 आने की प्रायिकता क्या है? कितना होगा? 1/, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी ये चीज हमें दिमाग में रखना है कि जिसका ठीक है, जिसका पता करना है, यानी जिसका सवाल पूछा जा रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, वो उस सवाल में कितना बार आया, ठीक है। जितना बार आया होगा ऊपर रहेगा और टोटल जो परिणाम होगा वो नीचे रहेगा, वही हमारा प्रायिकता होता है, ठीक है ना। फिर देखते हैं, अगर इसी में से एक सवाल पूछा जाता कि बताओ 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो क्या इस डाटा में 7 दिख रहा है? क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब इस डाटा में 7 दिख ही नहीं रहा तो इसका मतलब ठीक है ऊपर 0 होगा और टोटल परिणाम कितना होगा? और 0 में ठीक है 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ रहा सुने। और भी सवाल होता है, जैसे इसी में से अगर पूछा जाए कि बताओ ठीक है एक पासी के उछाल में सम आने की प्रायिकता क्या है, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले बताओ इसमें सम संख्या कौन कौन है? 2 4 2 4 6, 2 4 6, यानी टोटल ठीक है सम संख्या आने की जो ठीक है सम संख्या के बारे में जो चर्चा किया गया वो कितना मिला हमें? कितना मिला? 3। अब इस ठीक है अब पूछा जा रहा है कि इस पासी के उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो सम संख्या कितना पता हुआ? 3। टोटल परिणाम 6। काटेंगे तो 3 1 3, 3 2 कोई दिक्कत? अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि ठीक है एक पासी के उछाल में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, बताओ। ठीक है तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि एक पासे के उछाल में ठीक है विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि विषम संख्या इसमें क्या क्या है, ठीक है 1 3 5, यानी जो संख्या 2 से नहीं कट रही है वो हमारी विषम संख्या होती है, ठीक है। तो विषम संख्या क्या है? 1 3 5, ठीक है। अब विषम संख्या के प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो विषम संख्या हमें कितना मिला? 3। और टोटल इवेंट कितना है, टोटल घटना कितना है? 6। तो यहाँ भी इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा? 1/2, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं अब सब पर एक एक सवाल करके, ठीक है, समझने और समझाने की प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, ठीक है ना, एक सिक्का को उछालते हैं और देखते हैं उसमें परिणाम कितना आ रहा है, यानी घटना कितना घट रही है, ठीक है ना। एक सिक्का को एक बार उछालने पर हमें क्या मिल सकता है? एक हेड मिल सकता है और नहीं तो टेल मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता है। एक हेड मिल सकता है अन्यथा टेल मिल सकता है। अब बात आती है, सवाल आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड आने की
प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एक सिक्का को एक बार उछाले तो हमें कितना इवेंट मिला, कितना घटना मिला, ठीक है ना, यानी कितना परिणाम आया। तो एक हेड आया, एक टेल आ सकता है। यहाँ तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। एक सिक्का को अगर एक बार उछालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ टोटल जो इवेंट है, यानी टोटल परिणाम जो है वो कितना आ रहा है, 2। कितना आ रहा है, 2। अब बात आ रही है कि एच आने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसमें एच कितना बार आया है, 1, ठीक है। तो 1 ऊपर जाएगा और टोटल नीचे, यानी 1/2 आ रहा समझ में। अगर क्वेश्चन 2 करते इसी में, क्वेश्चन 2 अगर पूछते हेड ना पूछ के टेल पूछते कि टेल आने की प्रायिकता क्या है, आने की प्रायिकता क्या है, तो क्या होता, 1/, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अब लेते हैं पासे पर, ठीक है ना। यहाँ पे एक पासे को एक बार उछालने पर बने परिणाम क्या आएगा, तो 1, ठीक है ना। पासे में क्या क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इसी क्या क्या सवाल बनेंगे वो देखते हैं। पहला ये सवाल बन सकता है कि ठीक है ना, एक पासी को जब उछाले तो इसमें से 3 आने की प्रायिकता क्या है। जैसे इसमें पूछा जा सकता है कि 3 आने की प्रायिकता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, ठीक है, 1/, चाहिए और टोटल घटना चाहिए। टोटल घटना कितना घटा है, कितना है, 6। अब जिसका चर्चा किया जा रहा है उसमें ये कितना बार है, 3 कितना बार है, 1 बार। तो 1 ऊपर, यानी 3 आने की जो प्रायिकता है हमारा 1/6 है। कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर इसी तरह एक और सवाल करें, ठीक है ना, करें कि 6 आने की प्रायिकता क्या है, 6 आने की कितना होगा, 1/, यहाँ तक कोई दिक्कत। और सवाल ये भी बन सकता है, ठीक है ना, कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, सम संख्या आने की प्रायिकता। अब बात आ रही है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो देख रहे हैं कि सम संख्या, इसमें देखेंगे सम संख्या है कितना, तो 1 2 3, यानी सम संख्या 3 बार आ रहा है। तो ऊपर 3 और टोटल इवेंट 6, काटेंगे तो 1/, ठीक है। जब सम संख्या पूछा जा सकता है तो विषम संख्या भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। आने की प्रायिकता, तो कितना विषम संख्या है, 1 2 3, यानी जो संख्या 2 से नहीं कटती वो क्या होती है, विषम संख्या। और जो संख्या 2 से कट जाती है वो क्या होती है, सम संख्या। तो हमने ये चीज देखा कि विषम संख्या इसमें कितना मिला, 3 अब 6, काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2, ठीक है। अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो हम लोग अभाज्य संख्या पढ़े थे ना, क्या बताए थे अभाज्य संख्या, हाँ बोलो। जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, चाहे ऐसे बोल सकते हैं जिसके गुणनखंडों की संख्या कितना हो, 2 हो, ठीक है। तो बताओ अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। तो देखो कौन कौन हो सकता है अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है, 2 4 6, हाँ हाँ, 2 3 2 3 5, ठीक है ना। तो इसमें सवाल बनाते हैं पांचवा
कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कितना मिला, 3 गो, ठीक है। 1 2 1 3 और 1 5, तो 3 ऊपर और 6 नीचे, काटेंगे तो ये भी कितना आया, 1/2। अच्छा, एक सवाल और पूछा जा सकता है कि 7 आने की प्रायिकता क्या है, 7 आने की प्रायिकता, ठीक है ना। अब बात आ रही है कि 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो टोटल इवेंट तो हमारा रहेगा कितना, 6। क्या इसमें 7 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो क्या क्या लिखेंगे ऊपर, 0। अब 0/6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है एक दो और क्वेश्चन देखते हैं कि उस ठीक है उस पर सवाल कैसे बनते हैं। अभी जो ठीक है ना, हम लोग पासा पर सवाल देखे थे, ठीक है, और उस पासे में इवेंट कितना था, 6 गो, कौन कौन था, 1 2 3 4 5। मैं कुछ पल इसको ठीक है स्टॉप करता हूँ, ठीक है। पहले तुम पर सवाल करता हूँ। मान के चलो तुम लोग इतना बच्चे हो, ठीक है, और इतना सारे बच्चे में मैं अगर सपना के नाम लूँ, अब बोलूँ कि सपना से जो भी बड़ी, ठीक है ना, सपना से जो भी बड़े, ठीक है ना, लड़के और लड़कियां हैं उसकी संख्या बताओ, तो क्या तुम लोग सपना को लोगे, सपना को लोगे, नहीं लोगे, ठीक है। सपना को छोड़ दोगे और सपना से बड़ी जो भी, ठीक है, जो भी होगा उसको लोगे, लोगे ना। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ 3 से बड़ी, 3 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, तो बताओ 3 से बड़ी कौन कौन है, कौन है, 4 5 6, कितना है, 3 गो, है ना, तो 3/6 काटेंगे तो ये भी 1/2। अगर हमसे ठीक है पूछा जा सकता कि बताओ 5 से छोटी, 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी संख्या की प्रायिकता, तो बताओ 5 से छोटी कौन कौन हो रहा है, कौन हो रहा है, 1 2 3 4, यानी 5 से छोटा कर रहा है तो 5 को छोड़ देंगे और इधर चले आएंगे, ठीक है ना। तो कितना मिला, 4/6, तो काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब बात आती है कि मान के चलो ठीक है पहिया पर सवाल लिया जाए, पहिया पर बने प्रश्न, जैसे मान के चलो एक पहिया बना लेते हैं, ये पहिया है, पहिया इतना गोल नहीं है, ठीक है ना, एक पहिया है और इस पहिए में, ठीक है ना, ये लकड़ी लगाते हैं पहिए के सपोर्ट के लिए, ठीक है ना, कितना लकड़ी लग गई, तो 1 2 3 4 5, 5 को लगे ना। अब मान के चलो इस पहिए में हम इसका नाम देते हैं, इस खंड का ए, इसका बी, इस खंड का सी, इस खंड का डी और इस खंड का ई, आ रहा उसमें। अब ऐसे फिगर देके हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए की प्रायिकता क्या है, ए की प्रायिकता क्या है, तो बताओ बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/, अब अच्छा जा रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक कितना बार है, एक बार, ठीक है, तो 1 ऊपर और 5 नीचे, कोई दिक्कत। ये भी पूछा जा सकता है कि डी आने की प्रायिकता क्या है, डी की प्रायिकता कितना होगा, 1/, कोई दिक्कत। कहीं पूछ दे एच आने की प्रायिकता, ठीक है ना, तो एच की प्रायिकता क्या होगा, क्या होगा, 0/5, ठीक है, 5 तो नीचे रहेगा बट्टा के और 0, ठीक है, एच तो है ही नहीं तो एच के बदले 0 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा 0/5 का मतलब क्या मिलेगा, कोई दिक्कत। सेम इस पहिए की तरह ठीक है ये भी कहा जा सकता है कि एक डब्बा दे दे, ये मान के चलो एक डब्बा है, ठीक है, और इस डब्बे में
हमें सवाल दिया जा रहा है कि 3 लाल गेंद, 3 लाल गेंद, 5 पीला गेंद और 6 कैसा उजला गेंद। कह रहा है ना कि 3 ठीक है लाल गेंद है इस बॉक्स के अंदर, 5 गो पीला है और 6 गो क्या है उजला है। ठीक है, इस सारी को इस डब्बे में डाला गया है। इससे अब सवाल बनाएगा। कैसे सवाल बना सकता है? तो सवाल बना सकता है कि बताओ पीला गेंद की प्रायिकता, पीला गेंद की प्रायिकता। तो क्या जवाब देंगे? क्या दोगे जवाब? 3/6 दोगे? टोटल इवेंट पर जोड़ लो कितना, 5 3 8 8 6 14। पहले टोटल गेंदा तो पता करो कि उसमें है कितना। ठीक है, कितना हुआ 14। अब पूछा जा रहा है पीला गेंद का, तो पीला गेंद कितना है? 5। तो यहाँ 5/, कोई दिक्कत? ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ उजला गेंद की प्रायिकता क्या है? उजला कितना होगा? 6/, काटेंगे तो देखो दूसरे कट रहा है, जब कटने वाला होगा तो काट के जवाब देंगे। ठीक है ना, 2 3 6 और 2 7 14, तो 3/7 आ गया। कोई दिक्कत? अब सवाल आता है, ठीक है, एक ताश की गड्डी पे लेते हैं। ठीक है, ताश खेले हो? ताश खेले हो? नहीं खेले हो? ठीक है, तो कभी खेल लिया करो। ठीक है, ताकि उसके बारे में कुछ पता लग जाए, क्योंकि ताश से सवाल ठीक है टेंथ में भी पूछी जाती। ठीक है, टेंथ में भी पूछी जाती है, इसलिए ठीक है कहीं से ताश की गड्डी पर आओ और उसमें जाके देखो कि इक्का कौगो है, ठीक है, दुगी कौगो है, तिगी कौगो है, ठीक है, दहला तक देखो। ठीक है ना, तो क्या पूछे थे कि एक ताश के गड्डी में ठीक है इक्का कितना रहता है, दुगी कितना रहता है। ठीक है, एक बार ताश के गड्डी पर आओ और उसमें चेक किया करो। ठीक है, चेक करने पर ही पता चलेगा कि उस ताश के गड्डी में टोटल 52 पत्ते होंगे। ठीक है, 52 कैसे होंगे? तो 1 से लेके दहला तक। ठीक है ना, यानी इक्का जो होता है वो 4 गो होता है। ठीक है, दुगी भी 4 गो, तिगी भी 4 गो, ठीक है, चौका भी 4 गो, पंजा भी 4 गो, छक्का भी 4 गो, सत्ता भी 7, ठीक है, सत्ता भी 4 गो, अट्ठा 4 गो, ठीक है, नाला 4 गो और दाला भी 4 गो। अब 1 से लेके 10 तक जब 4 गो है तो कितना हुआ? 40 हुआ ना, 40। अब उसके बाद आता है एक आता है जी। ठीक है ना, 1 से लेके जो दाला तक है ना वो हमें मिलेगा कितना? 4 × 10, ठीक है, यानी 40। यानी कहने का मतलब है एक का 4 गो, फिर दुगी 4 गो, तिगी 4 गो, सब 4 गो होगा दाला तक। तो 4 × 10 यानी 40 मिला। उसके बाद मिलता है क्या? के मिलता है। तो के का होगा रहेगा तो 4 × 1, ठीक है ना, कितना रहेगा? 4। आ रहा उसमें? यानी के जो होगा ना वो के भी 4 गो होगा। ठीक है, तो 4 × 1 4 हो गया। फिर आता है क्यू। ठीक है, के को बोलते हैं बासा, क्यू को बोलते हैं केविन रानी। ठीक है ना, उसके बाद आता है जे। ठीक है, जे को बोलते हैं गुलाम। ठीक है ना, तो ये भी 4 गो, 4 × 1, ठीक है, ये भी 4 गो, फिर ये भी 4 गो। ठीक है, तो 4 कितना हो गया? 4 4 8, 4 12 के 2 हासिल, 1 और 4 1 5। यानी एक ताश के गड्ढे में हमें टोटल कितना पत्ता दिखाई दे रहा? कितना कितना दिखाई दे रहा? 52 का पत्ता। ठीक है, 52 का पत्ता दिखाई दे रहा। अब 52 के पत्ता में हमने ये चीज़ देखा, ठीक है, कि 4 गो इक्का भी है, 4 गो दुगी है, 4 गो तिगी है, 4 गो अट्ठा है, 4 गो नाला है, सब 4 4 गो है ना। अब तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि दुगी आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे उस ठीक है ताश की गड्डी में दुगी है कौगो? 4 गो। और टोटल कितना? 52/4 गधा की का 4/52, यानी ठीक है जिसका चर्चा किया जा रहा है ऊपर जाएगा और टोटल नीचे आएगा।
ठीक है। फिर काटेंगे तो 1 बटा क्या मिलेगा, 13, ठीक है ना। ये चीज़ तुझे 10th में भी पूछी जाएगी, इसलिए थोड़ा ठीक है अच्छा से पढ़ना, ठीक है ना, और उसको समझ लिया करना एक बार, ठीक है, देख के ठीक है, खेलने मत लगना। आ रहा सुनिए, तो देखते हैं अगर हमसे सवाल किया जाए, ठीक है ना, और ये भी बता दे थोड़ा सा कि इस 52 को, ठीक है ना, जो पता है ना, उस 52 को पता में, ठीक है ना, 26 को मिलेगा काला, जिसको काला पान के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, काला पान नहीं, काला, ठीक है ना। और ये क्या मिलेगा, 26 को मिलेगा लाल। आ रहा सुनिए, अब 26 को काला, 26 को लाल, ठीक है ना। अब हम लोग देखे थे ना कि एक का जो था कितना था, 4 गो, 4 गो था ना। इस 4 गो में से जो 2 गो होगा ना वो लाल होगा, और 2 गो क्या होगा, काला। आ रहा सुने, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता, ठीक है ना, अभी अभी ज़्यादा तक नहीं बताता, ठीक है ना, इतना ही रहने देते हैं, काला लाल तक 26-26, ठीक है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम्हारे किताब में नहीं है अभी, ठीक है ना। जब 10वें में जाओगे तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो पूछते हैं सवाल, ताश की गड्डी से 5, यानी पंजा कह दो एक के ले, ठीक है ना। इसको पंजा आने की प्रायिकता क्या है, पंजा आने की प्रायिकता, इस पंजा को हम ब्रैकेट में 5 लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो पंजा का मतलब, ठीक है, पैर समझ लोगे, ठीक है ना, पंजा का मतलब पैर भी होता है। तो ताश के गड्डी से पंजा आने की प्रायिकता क्या है, तो पंजा है कौगो उसमें, 4 गो, और टोटल काटोगे तो कितना आएगा, 1/13, 4 1 4 है, 13 चौका 52। आ रहा उसमें। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, कि लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता, लाल रंग के पत्ते के आने की प्रायिकता बताओ। लाल रंग कितना है, कितना है, 26, और टोटल काटोगे तो कितना आएगा, 26 है, 26, 26 दूना 52। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ तीसरा में कि जे आने की प्रायिकता क्या है, कितना बताया था जे, हाँ, जे कितना बताया था, 4/52, काटेंगे तब कितना आएगा, 1/, कोई दिक्कत, तो इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं इससे क्या बन रहा है और क्वेश्चन। चलिए आज के क्लास को इतना ही पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।